नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय गुरुचरण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज चलिए परसेंटेज का 5वां क्लास देखते हैं। 24 तक बता चुके हैं। चलिए 25वां सवाल देखते हैं आज। इसमें क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगा। कह रहा है कि लंबाई में कि देखिए कह रहा है 10%। बताए थे कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, यही है। तो देखिए कह रहा है कि लंबाई में 10% वृद्धि किए हैं, तो 10 का 10% निकालने कितना होगा 1, यानी कि लंबाई में अगर 10 है तो एक वृद्धि होकर कितना हो गया 11, यानी कि 10:11 लंबाई हो गया है। फिर कह रहा है कि चौड़ाई में 10% कमी हुआ है। अब की बार क्या मूल वैल्यू कितना है 10, अगर चौड़ाई में 10 था तो एक कमी हुआ तो हो गया कितना 9 हो गया। अब कह रहा है इसमें कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अब यहाँ गुना करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर गुना करेंगे 10 गुना 10 कितना 100 और 11×99। अब देखिए शुरू में जो क्षेत्रफल था कितना 100 था, अब हो गया 99। तो कमी कितना का आया है 1 का। कमी कितना का आया 1 का। तो आपसे पढ़ रहा है प्रतिशत में पूछ रहा है, तो किससे 100 से उसको नीचा लिखेंगे और 100% से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो आपका यहाँ से कट के कितना होगा 1% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बताए थे कि सेम चीज़ में अगर वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है आपका x²/100। यह हमेशा आपका क्या होगा आपका हानि होगा। यहाँ से तो देखिए 10 वृद्धि किया है फिर 10 कमी किया है बटे 100 कट कितना एक बार 1% का क्या होगा आपका हानि होगा। अगर सेम चीज़ वृद्धि करेगा उतनी कमी करेगा, डायरेक्ट फार्मूला आपका हो जाता है x²/100, डायरेक्ट निकल जाएगा। आपको रेशियो मेथड से ही बता दिए। तो इसको आप a+b पे बना सकते हैं। इसका क्या बताए थे a+b+ab/100%, यही है। तो हम पहले वृद्धि किया 10 फिर कमी किया है प्लस पहले वृद्धि फिर कमी बटे 100। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा 100 कटेगा क्या -1, यानी कि 1% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो चलिए तीनों मेथड से बता दिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। छब्बीस नंबर में क्या कह रहा है, चलिए कितना 26 नंबर में कह रहे चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो चाय का पहले वाला भाव और नया भाव ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि जब मूल्य में 10% कमी होने पर 270 रुपया खर्च करने पर पहले से कितना 250 ग्राम अधिक मिलने लगा। तो मान लीजिए अगर 100 रुपया आप लेके मार्केट गए तो वृद्धि हो गया, मान लीजिए मूल्य में कमी हो गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा चीनी ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब कि आय को क्या रखना चाहते हैं अपरिवर्तित रखना चाहते हैं। 100 रुपया ले गया तो 100 रुपया खर्चा करना ही है। तो जब मूल्य में कमी होगा तो वजन क्या ज़्यादा मिलेगा। तो वही इसमें कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी हुआ। तो आपको बताए थे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। तो यानी कि मूल्य में प्राइज में 10 था, एक कमी हो गई। 10 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा एक कमी हो गया। तो मूल्य में कितना हो गया आपका 10 से 9 हो गया। तो क्वांटिटी इसका उल्टा होगा, जब भी अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ तो अपरिवर्तित कहा ना है, लेकिन कह रहा है कि जब कमी हुआ तो क्या वजन ज़्यादा मिलने लगा। इसका मतलब जितना खर्च रुपया ले गया था उतना खर्चा करना है। तो खर्चा क्या अपरिवर्तित है। तो इस स्थिति में आपका मूल्य का उल्टा क्या हो क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ से 9 आपका 10 हो जाएगा। तो इसी के कारण कह रहा है कि 250 ग्राम क्या है अधिक मिल रहा है। देखिए यहाँ से यूनिट में कितना अधिक मिल रहा है 1, और यहाँ से कितना 250 ग्राम। तो इसको हम केजी में बदल लेंगे तो कितना 1000 से भाग देंगे तो यहाँ से कितना बार में 1/4 क्या बन गया केजी, यानी 1 यूनिट बराबर कितना 1/4 केजी। तो यहाँ से देखिए शुरू में कितना 9 यूनिट का मान 1/4 केजी हो जाएगा।
और इसको निकालेंगे कितना होगा 10 का 1/4 kg बाद में मिलेगा। तो अब केजी पता चल गया, हमसे ही पूछ रहा है भाव बताइए कि शुरू में क्या भाव था और बाद में क्या भाव था। तो हमको केजी पता चल गया कितना, यहाँ से 9/4 kg है, यहाँ से 10/4 kg है। तो चलिए इसको हम अगर पहले का भाव अगर लिखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा। देखिए टोटल रुपया कितना है 270। पहले कितना केजी लाते थे 9/4, तो 9/4 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 9 27 और 30 चौके 120 रुपया प्रति केजी था पहले। अगर नया भाव कहेगा कि नया भाव बताइए क्या होगा, तो क्या होगा 270। नया कितना केजी लाते थे 10/4, तो लिखेंगे 10 कितना 4 का 4 चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ से काटेंगे 27 चौके कितना 108 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। तो पहले भाव कितना था 120 रुपया पर केजी था और नया भाव कितना हो गया 108 रुपया पर केजी। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए हम सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल नंबर 27 है। चलिए 27 नंबर है। 27 में क्या कह रहा है कि नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक होगा। यानी कि 6 लीटर जब था, 6 लीटर में नमक कितना था आपका 5% नमक था। इसमें कह रहा है वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी क्या क्या निकाल दिया, तो अब बचा हुआ कितना है 5 लीटर पानी बचा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है, तो कितना, तो x% नमक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5 से 5 कटेगा, प्रतिशत से प्रतिशत, तो x का मान क्या हो जाएगा 6% आपका निकल जाएगा। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत। तो दोस्तों यहाँ तक में हम परसेंटेज का जो उदाहरण था एग्जाम्पल उसको पूरा बता दिए। चलिए हम एक्सरसाइज आते हैं। एक्सरसाइज 10 का ए लेते हैं। चलिए यहाँ से हम इसको 1 नंबर कर लेते हैं। एक्सरसाइज आ गए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक ठीक उत्तर की चिन्हित कीजिए। दिया हुआ है कि 1 नंबर में कह रहा है कि x का 52% कितना है 182, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए काटिएगा तो नहीं कुछ तो नहीं चाहिए, एक ऊपर हम काट सकते हैं। देखिए 13 से 13 बचा कितने इसमें 5, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 से कितना 50। अब देखिए यहाँ क्या बचा हुआ x/50 और यहाँ 7/1, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7×5 = 35, 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 1260 का 33.1/3% जोड़ 755 का 80% कितना होगा, यही कह रहा है इसमें ना। देखिए 1260 का 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताए थे कितना 1/3 होता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/3 जोड़ 755 का 80%। 80% तो क्या लिखेंगे 80% का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे कितना 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी कि 4/5। तो यहाँ से आप कटा लीजिए। देखिए 3 चौके 12, 3 दूना 6, 420, 5 से 5 का 5, 2 5 25, 5 का 5, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 151 गुना 4। तो यहाँ से 420 और यहाँ से गुना करेंगे 4 का 4, 4 पंचे 20 के 0 हाथ में रहल 2, 4 2 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 6 4 10, 10/24। तो आपका आंसर कितना होगा 10/24। तो आंसर कौन होगा सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं। तीन में कह रहा है कि 540 का 75% का 1.2/5 का 2/3 कितना होगा।
नहीं कह रहे 3 नंबर में कि 540 का 75%, तो 75% का 1.2/5 तोड़ेंगे, 5 का 5, 5 2 7 बटा कितना हो जाएगा आपका 5 गुना फिर आ गया 2/3। तो यहाँ से देखिए जो कटने वाला है आप तो कटा लीजिए यहाँ से, 5 तिया 15, 15 पचे 75, डायरेक्ट कटा लेंगे दोनों से। तो 5 से काटेंगे यहाँ से कितना बार में, 1 0 से 1 0, 2 से 2 पंचे 10, 5 से 5 खत्म, बचा कितना 54 गुना 7, तो 7 चौके 28 के 8 हाथ में रहल 2, 7 पचे 35, 2 37, यानी कि 378 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक में हमको उम्मीद है किसी को दिक्कत न है। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। चार में क्या कह रहा है कि 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर व्हाट माइनस 94, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ। आपका सवाल है, कह रहा है कि 420 का 36%, हम लिख सकते हैं 36/100 माइनस 350 का 56% बराबर दिया हुआ है, यानी कि x का माइनस 94। x का आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ से कट रहा है, तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 1 0 इसका 1 0 इसका काट लेते हैं, 1 0 1 0 काट लेते हैं और कटेगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिए। देखिए 42, अगर 42 गुना 36 करेंगे तो 6 दूना 12 दूना के रहल 1, 6 चौक 24 1 25, 3 से 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2 6 5 11 में के रहल 1 2 2 4 1 5 1, यानी कि यहाँ से इतना हुआ, यहाँ से 151, 1 0 है दशमलव बढ़ जाएगा, यहाँ से कितना होगा 151.2 माइनस, यहाँ से काटेंगे 5 दूना, अच्छा 5 नहीं, यहाँ 56 आपका है ना, 56 कटा है यहाँ से। देखिए यहाँ से अगर काटते हैं 5 से 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, अब गुना कीजिए 7 8 56 के 6 हाथ में रहल 5, 5 7 दूना 14 5, 7 8 56 के 5, 7 दूना 14 5 19 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से x माइनस 194। तो यहाँ से आप घटाइएगा तो इसको देखिए यहाँ से 151 माइनस में है तो माइनस में चलाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना, चलिए इसको इधर ले लेते हैं। तो 151.2 196 प्लस 94 बराबर x माइनस x हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़ लीजिए और ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना चलाएगा, ऊपर मिटा देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा। तो देखिए इसको अगर जोड़िएगा तो कितना होगा 151.2 और 94 का आप जोड़ना है और माइनस 196 करना बराबर x, ये ना। तो जोड़ लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 4 1 5 9 5 14 के 4 बाकी रहल 1 1 1 2.2 चलेगा माइनस 196 बराबर x। तो देखिए यहाँ से आप घटाइएगा तो यहाँ से क्या होगा, तो जैसे 245.2 और 196.0 यही ना, तो घटाएंगे तो 0 का 2 का 2 उतरेगा, 15 में से 6 गया 9, यहाँ कितना बचा, यहाँ से 3, 13 में से 9 गया 9 4 13, यहाँ 1 1 में से गया 0, यानी कि पॉइंट, यानी 49.2 x का मान क्या निकला 49.2। ये कैलकुलेशन था, इसको करना है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसको